जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जा रहे हैं। अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी। मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहे थे कि सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। मैं इनसे 4 साल पहले जुड़ी हूँ। इन्होंने मेरी मम्मी की जान बचाई थी। मैं तब से इनसे जुड़ी हुई हूँ। पता नहीं, लेकिन गुरु जी ने अच्छा भी करा है लाइफ में। लेकिन मैं इस समय इतने बुरे दौर से गुजर रही हूँ कि मेरा दिमाग ही काम नहीं करता। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। हे गुरु जी, सब अच्छा कर दो या मुक्ति दो जिंदगी से। मैं थक गई हूँ, मेरे से अब और नहीं हो रहा बर्दाश्त। बहुत दुख झेल लिए, अब और नहीं हो रहा। कि सारी दुनिया के पाप मैंने ही किए हुए हैं क्या पिछले जन्म में, जो खत्म ही नहीं हो रहे हैं। क्या है भगवान, या तो सब अच्छा करो या मार दो, खत्म करो। मैं थक चुकी हूँ अब इस लाइफ से, परेशान हो गई हूँ। कोई नहीं समझता, किसी को मेरी बात समझ नहीं आ रही है। प्लीज मेरी मदद करो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा बारंबार कोटि कोटि प्रणाम है और सारी संगत को भी मेरा जय गुरु जी। ये संगत जी, मेरे आज शनिवार का रात्रि बेले का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी, सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी कहते हैं कि शनिवार का शुक्राना बहुत बड़े संकटों का नाश करता है। शनिवार का शुक्राना और काली क्रियाओं की काट करता है। तो मैं आज शनिवार के दिन गुरु जी का शुक्राना करने जा रही हूँ। इसके लिए बहुत बहुत अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है गुरु का। मैं क्या ही बताऊँ संगत जी, मैं रोज सोचती हूँ शुक्राना करने के लिए, बट मेरे से हो ही नहीं पाता। अभी भी मेरे 2 मन हुए हो रखे थे, करूँ ना करूँ, कि अब तो 12 बज गए हैं, लेट हो गया है। तो संगत जी, मैं गुरु जी के इस बात के लिए भी शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी मेरे से अब रात्रि 12 बजे के बाद शुक्राना कर रहे हैं। गुरु जी, इसके लिए बहुत बहुत अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी, मेरे घर में भी, मेरा नहीं गुरु जी, आप ही के घर में गुरु जी, आपके इस घर में गुरु जी, ये चूहे मूसके बहुत ज़्यादा गुरु जी, बहुत ज़्यादा इन्होंने आतंक मचा रखा है मेरे घर में, इस घर में गुरु जी, सॉरी गुरु जी। तो इनको, हे गुरु जी, इनको कहीं और कृपा करके गुरु जी, इनको कहीं और स्थान दीजिए गुरु जी। और संगत जी, जब जब भी हमारे घर में चूहों की वो संख्या बढ़ जाती है, ये उछल कूद करते हैं, तो समझिए कि हमारे घर पर कोई नेगेटिविटी आई है। और जब और नॉर्मली होते हैं कि हाँ चलो खा रहे हैं, पी रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, तो तब तो कुछ नहीं होता है। लेकिन जब जब ये लड़ाई करते हैं और उछल-कूद मचाते हैं, मस्ती उतारते हैं, तो संगत जी, हमारे घर में, इस आपकी इस प्यारी बेटी के घर में गुरुजी बहुत बड़ा तांडव होता है। तो गुरुजी, आप कृपा कर बचाइए गुरुजी। अब इस बेटी को भी गुरुजी ब्लेस कीजिए गुरुजी। और इस बेटी के घर में भी गुरुजी अपना रक्षा कवच लगाइए गुरुजी। अब तो बहुत दिन हो गए गुरुजी, अब तो आपकी बेटी पुरानी हो गई है गुरुजी। इस बेटी को भी गुरुजी ऐश कराइए गुरुजी। हमारे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए गुरुजी, माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। और आप मेरे बहुत अच्छे प्यारे-प्यारे गुरुजी हो गुरुजी। आप मेरे गुरुपा हो गुरुजी, आपको मैं बहुत प्यार करती हूँ, लव करती हूँ गुरुपा, लव यू गुरुपा। अ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, मैं आपका हर चीज़ के लिए शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी, आपने मेरा हाथ पकड़ा उसके लिए शुक्राना। आपने मेरे को हर पल मेरे अंग संग रहते हैं उसके लिए शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे चुना उसके लिए शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत बेअंतम शुक्राना गुरुजी। अंदर आत्मा से, हृदय की गहराइयों से मैं आपका शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 गुरु पिता परमात्मा। और गुरुजी, जो गणेश जी महाराज नाराज है गुरुजी, कृपा करके उनसे हमें माफ़ करवा दीजिएगा गुरुजी। और जो भी हमारे जीवन में दोष लगे हुए हैं गुरुजी, पितृदोष
और पितृदोष है और काल सर्पयोग है, जो भी मतलब जो भी दोष लगे हुए हैं गुरुजी, उन सब दोषों को हमारे ऊपर से उतारिए। और जो पितृदोष है और जो हमारे घर के सब देवी देवता नाराज है गुरुजी, उनसे भी हमें माफ़ करवा दीजिएगा गुरुजी। क्योंकि गुरु से बढ़कर तो कोई नहीं होता है, गुरुजी के अंदर ही सारे देवी देवता विराजमान होते हैं गुरुजी। क्योंकि गुरु प्रसन्न होते हैं तो सब देवी देवता अपने आप ही प्रसन्न रहते हैं गुरुजी। और गुरुजी अब तो हमने माता रानी का जो इतने दिन से इतने सालों से हमने अपनी कुल देवी माता का जागरण नहीं कराया था गुरुजी, अब तो वो भी करवा दिया है गुरुजी। अब उनकी रहमतें भी हमारे ऊपर आए गुरुजी। और जो गुरुजी उनकी भी कृपा रहमतें बढ़ से हमारे ऊपर है गुरुजी, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। और गुरुजी, आपकी ये बेटी बहुत बीमार रहती है, बहुत लो फील करती है गुरुजी, जैसे तैसे करके गुरुजी, और काम करती है, ड्यूटी करती है गुरुजी। और मैं आज के लिए इस बात के लिए शुक्राना करती हूँ कि मेरी तबीयत कई दिन से ऐसी ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन एक मन था कि बड़े मंदिर जाना है कि नहीं जाना है। मम्मी ने मना कर दिया था कि तबीयत खराब है, और परसों पूर्णिमा थी, गुरु पर्व था, तो मैं गुरुजी के यहाँ पर अपने पुराने गुरुजी के यहाँ पर गई थी। तो वह हालाँकि मैं संगत जी मैं अपने पापा को जब बड़े मंदिर जाती हूँ तो मैं झूठ बोल कर जाती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जब तक मेरे घर में बहुत बड़ी ब्लेसिंग नहीं मिल जाती, मैं किसी को बताना नहीं चाहती। तो मैं बस माता के मंदिर का नाम लेकर जाती हूँ गुरुजी, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी कि आपके नाम पर मैं झूठ बोलती हूँ। मैं कहती हूँ कि कालका जी मंदिर जा रही हूँ, क्योंकि मैं पहले शनिवार को, सैटरडे को मैं कालका जी मंदिर जाती थी। तो गुरुजी मुझे इस बात के लिए माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी, मैं आपके नाम पर झूठ बोलती हूँ गुरुजी और कहती हूँ कि मैं कालका जी मंदिर जा रही हूँ। तो संगत जी मेरे पापा गुरु पर्व वाले दिन नाराज़ होने लगे, मना करने लगे। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और ऊपर से सोचने लगे कि शायद ये छुट्टी कर जा रही है। तो मैंने कहा नहीं पापा जी, आज की छुट्टी है, इसलिए जा रही हूँ मैं। तो वो मेरे पापा नाराज़ हो गए और कहने लगे कि ना वो एक्चुअली संगत जी जो हमारे पुराने गुरुजी हैं, हमारे मौसी जी, हमारे मामा जी, नानी जी, वो सब उन्हीं के गुरु हैं, मायके के, मतलब कि मेरी मम्मी के मायके के गुरुजी हैं वो। तो संगत जी मैं भी बचपन से वहाँ पर जाया करती थी, जब भी मेरे मामा जी आया करते थे तो मैं उनके साथ जाया करती थी। तो बस हमने भी वहीं से नामदान ले लिया, और हालाँकि मैंने एक अन्य गुरु का भी नाम लिया था। तो संगत जी फिर वो लोग किसी और को नहीं मानते हैं। हाँ, हालाँकि थोड़ी बहुत पूजा पाठ कर लेते हैं, लेकिन ऐसे मानते नहीं हैं, कहीं जाते नहीं हैं, ना ही व्रत करते हैं। तो मेरे पापा गुस्सा होकर कहने लगे कि ना, जब वो लोग कहीं नहीं जाते, तुम क्यों जाते हो? या तो मैं तुम्हें वहाँ, या तो मंदिर जाओ या वहाँ गुरुजी के यहाँ पर जाओ। एक ही जगह जाना दूँगा, और ये जगह-जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। कभी राम-राम, कभी सीता-सीता, कभी ऐसे ही मेरे पापा उस कहावत को कहने लगे। तो मैंने पापा को प्यार से समझाया, पापा जी गुरुजी तो सबके होते हैं, चाहे किसी को भी मानो, गुरुजी के वहीं तो जा रही हूँ मैं। ऐसा क्या हो गया, मेरी छुट्टी है आज इसलिए जा रही हूँ गुरुजी के यहाँ पर। वो हमारी माता हैं तो वहाँ माता के वहाँ पर चली जाती हूँ। तो संगत जी मैंने ऐसे करके समझाया मेरे पापा को, तो मेरे पापा ने मेरे को जाने दिया। और रात को संगत जी मैं आई करीब पौने 7 बजे वहाँ से आई, तो वहाँ पर भी मुझे संगत जी में जाते टाइम में गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग दी, बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन दिए। बिल्कुल एकदम येलो छोटी-सी बटरफ्लाई ऐसी दिखाई दी ना, जैसे कि वो सरसों का फूल होता है येलो, छोटी-सी बिल्कुल सेम वही कलर में छोटी-सी से मैं वो आश्रम के मतलब एंट्री करने ही जा रही थी, तो वहाँ पर उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी। और वहाँ पर भी आते टाइम में मेरे को येलो येलो नहीं, सॉरी, वो बादामी कलर में जो होती है जो, और उसके किनारे में ब्लैक ब्लैक डॉट थे, और ब्लैक लाइ ब्लैक ब्लैकिश सी वो किनारे पे से, और ब्लैक ब्लैक डॉट थे, तो वो वाले कलर की थी बड़ी-सी तितली। उस आते टाइम मतलब कि बहुत-बहुत शुक्राना है मेरे गुरु का। और उससे पहले मैं 3-4 महीने पहले गई थी अपने गुरुजी के वहाँ पर। तो संगत जी मैंने जैसे ही बड़ा गेट एंट्री का तो वहाँ पर मैंने झुक कर
मैंने मतलब माथा हाथ चूमा, मतलब माथा हाथ से लेकर, तो जैसे ही मैं झुकी तो संगत जी वहाँ पर इतनी तेज़ मोर की आवाज़ आई मुझे। मैं बहुत खुश हुई, मैं बहुत खुश हुई कि ना मुझे पता चल गया कि हाँ, गुरुजी ने कहा था ना कि सब जगह मैं ही हूँ। जैसे कि एक अन्य कई संगत जी के मैंने सत्संग सुने, उन्होंने कहा अपने सत्संग में बताया कि नीम करोली बाबा जी को मानते हैं जो, तो गुरुजी ने कहा कि नीम करोली बाबा भी मैं ही हूँ, शिव जी भी मैं ही हूँ। तो उसी तरह से गुरुजी मेरे मन को वो विश्वास हो गया कि हाँ, गुरुजी ने जो कहा था बिल्कुल सही है। और सेकंड टाइम में गुरुजी जब मैं दूसरी बार दूसरे मंथ में गई वहाँ पर गुरु पूर्णिमा पे, तो संगत जी मेरे को आते टाइम वहाँ से जब मैं वापसी कर रही थी तो वहाँ आस-पड़ोस के यहाँ पर ही मुझे बहुत बड़ा मोर पंख फैलाता हुआ दिखाई दिया। कई लोग उसको देख रहे थे, तो उसके लिए बहुत-बहुत अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। लेकिन इस बार तो शायद मुझे थोड़ा-थोड़ा सा ध्यान है, जब हम वहाँ लंगर प्रसाद कर रहे थे, तो शायद वहाँ पर मुझे हल्की-सी मोर की आवाज़ सुनाई दी थी, पर मुझे बिल्कुल ध्यान से वो नहीं है। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी और शुक्राना करती हूँ। तो मैं वहाँ से जब वापसी आई, तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, जब मैं आके घर में लेट गई पूरे 7 बजे के करीब आई, तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मेरे से उठा भी नहीं जा रहा था और मेरे पापा कहने लगे कि हाँ, थक गई अब। और संगत जी मैंने फिर ही क्या नाम है कि ना मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, सुबह भी मेरी तबीयत ऐसी हो रही थी, फिर मैं 8 बजे तो उठी ही थी। फिर मम्मी मम्मी मेरी घर में नहीं थी, एक्चुअली मेरी मामी की तबीयत ख़राब हो गई थी, वो हॉस्पिटलाइज़ थी, तो उनको देखने के लिए वहाँ पर चली गई थी। तो वहाँ पर भी काम-वाम की दिक्कत थी, तो 2-4 दिन वहीं पर रुक गई थी मेरी मम्मी। तो इस वजह से संगत जी हमारे घर में काम-काज की भी दिक्कत थी, तो मैंने सवेरा फिर मैं 8 बजे उठी। मैंने सोचा जाना है कि कई महीने हो गए मुझे गुरुजी के यहाँ पर गए हुए, अपने महाराज जी, हम महाराज जी बोलते हैं उनको। तो वहाँ पर गए हुए भी मेरे को कई महीने हो गए हैं, सोचा कि आज छुट्टी है, क्यों ना चली जाऊँ, कि जाऊँगी मैं ज़रूर। क्योंकि हाज़िरी तो लग ही जाएगी, चाहे भले मैं 2 बजे जाऊँ वहाँ पर। तो मैंने सोचा जल्दी से उठी, हिम्मत की, मैंने झाड़ू लगाया, जल्दी से झाड़ू लगा के मैंने फटाफट दाल रखी बनाने के लिए, दाल रखी और आटा-वाटा गूँधा, बस दाल बना दी और क्या नाम है कि रोटियाँ बना दी मैंने। और बस संगत जी फटाफट नहा धो के मैं निकल गई। तो हालाँकि मैं बहुत लेट पहुँची थी, रास्ते में मुझे बहुत दिक्कतें आई, मुझे बस बहुत बहुत देर में मुझे बस नज़र आई, आधे घंटे के बाद करीब मुझे एक बस नज़र आई और वो भी खाली चला के ले गया, दौड़ा के ले गया, वो रुका नहीं। दूसरी बस आई, दूसरी भी, फिर तीसरी आई, तीसरी भी। हालाँकि वो दूसरे नंबर की थी। फिर मैंने सोचा कि ना ये डायरेक्ट तो आएगी नहीं यहाँ से। एक्चुअली 2 घंटे का सफ़र होता है, तो संगत जी मैं सोचती हूँ डायरेक्ट मिल जाए यहाँ से तो अच्छा होता है। कई बार नींद भी आ जाती है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, वहीं पर उतरते हैं। लेकिन फिर मैंने दूसरी बस ली और चेंज करनी थी, तो इसलिए मैं जाकर ही गई, क्योंकि मुझे पता नहीं था रास्ते का कि कब मेरा बस स्टॉप आएगा। तो संगत जी बहुत, और मैं रास्ते में जाते टाइम भी ये सोचती कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आज छूट ही जाए, कि मैं आई हूँ कहीं वापसी ना जाना पड़ जाए, मेरे को बहुत मन में डर बना हुआ था। फाइनली मेरे को मैं बस चेंज कर के गई, तो वो जो मैंने दूसरी बस ली वो काफ़ी तेज़ी से स्पीड से लेकर गया, तो इतना पता नहीं चला था संगत जी। मैं 1 सवा बजे, डेढ़ बजे के करीब में पहुँच गई थी वहाँ पर। लंगर प्रसाद से मैं आधे घंटे करीब पहले पहुँच गई थी, तो मैं उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ गुरुजी आपको। हाँ, सब में आप ही हो गुरुजी, मैं जानती हूँ गुरुजी, जो आपने कहा बिल्कुल है गुरुजी, जो आपके वचन होते पत्थर की लकीर होती है, तो गुरुजी मुझे समझ आ गया कि गुरुजी वहाँ जाऊँ, चाहे मैं बड़े मंदिर जाऊँ, चाहे गुरुद्वारे जाएँ गुरुजी। और हाँ, उस दिन गुरुपूर्णिमा पर भी था, लेकिन गुरुद्वारे नहीं जा पाई मैं, रास्ते में गुरुद्वारा भी पड़ा था, तो वहाँ पर कुछ सवारियाँ उतरी थी। मेरे मन में आया कि अरे क्यों ना मैं यहाँ पे इधर भी दर्शन करते हुए चली जाऊँ। लेकिन वो बस मेरे दिमाग में तब आया कि ना तब वो चलने वाली थी। मेरे मन में आया चलो क्यों ना रास्ते में गुरुद्वारा पड़ता है, यहीं पर मैं दर्शन करके चलूँ, मत्था टेक के चलूँ। लेकिन मेरे मन में ऐसे विचार आया था, लेकिन वो रह गया फिर। उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। बस हाँ, इतना तो हो गया कि हर जगह गुरुजी ही हैं, गुरु नानक देव जी, महादेव, और जो पहुँचे हुए जो कहते हैं कि बड़े गुरु हैं, क्या कहते हैं तारनहार हैं, और वो सब एक ही होते हैं, विष्णु भगवान जी का, महादेव जी का रूप होते हैं। तो मैं समझ गई हूँ कि हर गुरु में वही है। तो उसके लिए शुक्राना करती हूँ संगत जी। और रात को शाम को जब मैं आई तो गुरुजी मैंने, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो मैंने भाई से कहा कि चलो दाल तो बना कर गई थी मैं, दाल रखी हुई थी सवेरे की, तो
संगत जी मैंने चावल साफ़ करके अपने भाई को दे दिए, चलो मैंने कहा बैठे-बैठे मैं साफ़ कर देती हूँ, बेड पर ही मैंने साफ़ किए, अपने भाई को दे दिए, मेरे भाई ने बनाए वो चावल तो संगत जी और बस मेरे को वो फिर मैंने इच्छा नहीं हो रही थी खाने की, फिर मेरे भाई ने मेरे को दे दिए खाने के लिए, तो मैंने खा लिए, मेरे को अच्छे लगे तो मैंने खा लिए। और संगत जी रात को करीब 11 बजे मुझे इतना तेज़ चक्कर आया गुरुजी, मैं उस भयानक चक्कर को देखकर डरती हूँ गुरुजी, मेरे इस चक्कर की बीमारी को दूर कीजिए। किस तरह का चक्कर मुझे बचपन से आता है। कभी साल भर में आ जाता है, कभी 2 साल में आ जाता है, कभी ऐसे आता है, तो वो जब भी वो चक्कर आता है मुझे इतना भयानक चक्कर आता है, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर तो गैस का बताता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा चक्कर किसी को आता होगा। चीखें निकलती है मेरी उस चक्कर को देखकर और हिलने में भी बहुत डर लगता है। और तो संगत जी बस तो संगत जी उसी दिन से मेरे को परसों गुरु पर्व वाले दिन रात से ही मेरे को बहुत ज़्यादा वीकनेस सी बनी हुई थी, तो आज भी ऐसे ही था, मम्मी तो थी नहीं घर में। तो बस ऐसे ही मेरे को 12 बजे सोचा कि हाँ, नहीं जाना है, मुझे ज़रूर जाना है। तो संगत जी और मैं उसके लिए शुक्राना करती हूँ कि मेरे पापा ने आज कुछ नहीं कहा। मुझे लगता था कि मेरे पापा मुझे डाँटेंगे कि ना तबीयत ठीक है नहीं और वहाँ जाना ज़रूरी है क्या? उसके लिए शुक्राना करती हूँ कि मेरे पापा ने मुझे कुछ नहीं कहा और मैं हिम्मत करके मेरा फटाफट सारा काम हो गया और मैं नहा धो के खुशी से गई और नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम हुई कि जैसे सवेरे उठने में दिक्कत हो रही थी, मुझे फ़ीवर था। तो मैं उठ के मैंने चाय वग़ैरह चाय बनाई, दूध बनाया और क्या झाड़ू लगाया, मुँह हाथ धो के जोत भी जला दी थी, आज लेट ही उठी थी तो संगत जी मैं फिर चाय-वाय पीकर मैं सो गई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और मैंने फिर फ़ीवर की टैबलेट ली और तो संगत जी 1-2 घंटे बाद फिर मैं उठ गई थी हिम्मत करके, तो मैंने सारा काम किया, खाना बनाया, झाड़ू पोछा, बर्तन सब किया और फिर नहा धो के मैं चली गई। हालाँकि मैं लेट हो गई थी, मम्मी हर बार कहती हैं कि ना जाना है तो टाइम से जाना है। लास्ट सैटरडे में भी मैं काफ़ी लेट हो गई थी, तो मम्मी ने मना कर दिया था कि ना कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। जाना है तो टाइम से जाया कर। संगत जी मैं आज भी लेट हो गई। गुरुजी आपके इस चरणों में मेरी विनती है गुरुजी मुझे अ, जा टाइम से भेजा कीजिएगा गुरुजी। रात को बहुत लेट हो जाती है तो मम्मी को ये टेंशन रहती है कि आस-पड़ोस के लोग क्या कहेंगे। तो बिना वजह ही कि ना वैसे ही हमारा इतना वो रखा है कि ना टाइम से आना चाहिए कि बस गुरुजी संगत जी जब इस समाज में रहते हैं तो समाज वालों को भी डर रहता ही है कि लड़की लेट आए तो क्या कहेंगे आस-पड़ोस के लोग। तो गुरुजी ना तो मैं ऑफ़िस कभी टाइम पे पहुँच पाती हूँ और गुरुजी ना कहीं पर भी जाती हूँ मैं हमेशा हर जगह लेट होती हूँ। गुरुजी मुझे एक पंक्चुअल बनाइए गुरुजी। मैं ऑफ़िस जाने के लिए संगत जी मैं कई बार आधे घंटे पहले भी निकल जाती हूँ तो मेरा टाइम रास्ते में ही ख़राब हो जाता है। पता नहीं ऐसे क्या एक लाइन खींची हुई है, एक मैं क्या ही बताऊँ। तो गुरुजी मेरी ये आपके बीच गुरुजी विनती है गुरुजी मुझे पंक्चुअल बनाइए। मैं जहाँ भी कहीं जाना हो तो सबसे पहले जाऊँ गुरुजी। और गुरुजी मैं हालाँकि मैं गुरुजी मुझे रोज़ बचा लेते हैं ऑफ़िस जाने के लिए। मैं जब लेट हो जाती हूँ तो गुरुजी से ही कहती हूँ गुरुजी प्लीज़, प्लीज़ बचा लेना। कोई सर ना टोके ना, वो सर आए ना, वो मुझे दिखे ना, कोई पूछे ना। तो संगत जी गुरुजी बचा लेते हैं, मुझे हर रोज़ बचा लेते हैं। लेकिन गुरुजी मेरी आपके गुरुजी मुझे ऐसा कर दीजिए कि मेरे को पंक्चुअल बना दीजिए गुरुजी कि मैं टाइम से जाऊँ गुरुजी, मुझे कोई कुछ कहे ना कि गुरुजी अब तो मैं बस यही शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने आज का दिन मेरी आज भी टूटने नहीं दी, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ और फटाफट मैं आज तो वहाँ वो ग्रामीण सेवा जो होती है वो मिनी वो वैन की तरह जो होती है उसमें गई और आते टाइम मेरे को बस मिल गई थी। हालाँकि वहाँ पर जाम रहता है शाम के टाइम लेकिन मेरी फाइनली आज की भी वो हो गई, बड़े मंदिर के दर्शन हो गए। इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी और मुझे पता भी नहीं चला कि ये सैटरडे का दिन कैसे निकल गया गुरुजी। आपको बहुत-बहुत अनंतम-अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुजी। शुक्राना के लिए भी शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे शुक्राना करवाया और शुक्राना करवा रहे हैं गुरुजी। आपका बहुत-बहुत शुक्राना, हर साँस के लिए शुक्राना, इस दिन के लिए शुक्राना, इस सुंदर समय के लिए शुक्राना, जिस घड़ी में मैं आपको शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और जो मुझसे गुरुजी आपके सत्संग में कोई भूल-चूक हो गई हो, कुछ गलती हो गई हो, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। और इस अपनी सारी संगत को ब्लेस कीजिएगा गुरुजी और उन प्यारी आंटी को भी ब्लेस कीजिएगा गुरुजी, जो मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं गुरुजी। बहुत-बहुत शुक्राना।
ऐसे ही गुरुजी आप सबको ब्लेस कीजिएगा गुरुजी। और गुरुजी आप इस प्यारी बेटी को भी अपना गुरुजी ऐश कराइए गुरुजी, कभी कोई ऐश नहीं की गुरुजी दूसरों के लिए जीऊँ गुरुजी। आप तो कई बार कहते हो पुत्र तो हमेशा दूसरों के लिए ही माँगते हैं, कभी अपने लिए भी कुछ माँग लेके कर गुरुजी। आप हो ना मेरे लिए गुरुजी। मैं तो ये सोचा जो दूसरों के लिए माँगता है उसके लिए परमेश्वर सोचता है। मैंने तो शुरू से यही सोचा था गुरुजी, अब आप हो ना मेरे पिता, सब कुछ सोचने वाले, सब कुछ आप ही करोगे गुरुजी। मैंने तो अपने आप को, इस परिवार को, अपने परिवार को आपको सरेंडर कर दिया है गुरुजी। आपको बहुत-बहुत अनंतम-अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। और गुरुजी आपने मुझसे ये भी कहा था कि ना पुत्र बड़े-बड़े सपने देखा कर, तभी तू जब सपने देखेगा तभी तुम्हें पूरे करूँगा। हे गुरुजी, तो मैंने भी आज एक सपना देखा है, तो गुरुजी प्लीज़ मेरे भी सपने को पूरा कर दीजिएगा गुरुजी। आपके चरणों में गुरुजी बहुत-बहुत अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। मेरे शुक्राने को स्वीकार कीजिएगा गुरुजी। और यही मैं अपने शुक्राने सत्संग को विराम देना चाहूँगी महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी मैं बहुत भुलक्कड़ हो गई हूँ गुरुजी, मेरी इस भूल चूक को माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया, ये मेरी माँ के घर में जो एक संगत जी जो पहले समय में तख्त चलते थे लेटने के लिए, वो एक तख्त है, उसे वो घर से निकाल दे, उससे नेगेटिविटी आ रही है। एक्चुअल में संगत जी मेरी नानी की डेथ हुई थी जब मेरी माँ के घर पे, तो उस तख्त पे ही हुई थी और उन्होंने मेरी नानी की सारी चीज़ें निकाल दी, पर वो तख्त रह गया। तो शायद इसीलिए घर में बहुत मेरी मदर की भी तबीयत नहीं ठीक रहती है। ब्लैक मैजिक तो होता ही है उनके ऊपर संगत जी, जो कि गुरुजी ने रोज़ बचाते हैं। कहते हैं कि सोल को मुक्ति भी नहीं मिल पाती प्रॉपर। तो गुरुजी ने आज मुझे मैसेज दिया, तो मैंने अपनी माँ को बोला कि गुरुजी चाह रहे हैं कि उस तख्त को निकाल दिया जाए। तो मेरी माँ ने कहा ठीक है, वो अब ढूंढेंगी किसी को जिसे वो देख सके, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आप हो बताने के लिए, तो हम वो काम कर पाते, वरना कि इन सब चीज़ों की गाइड करने के लिए कोई नहीं होता संगत जी। कहते हैं ना संगत जी, जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक है। गुरु के बिना गति नहीं है। गुरु जो हमें लाइफ में लेसन देता है, गाइड करता है, उसी से हमारी गति संभव, उसी से हम अपनी लाइफ में चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, अपनी लाइफ को ठीक कर सकते हैं, अपनी लाइफ को और आसान बना सकते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी कहते हैं कि आज गुरुजी ने मुझे एक ओल्ड संगत का सत्संग सुनवाया, रघुवीर अंकल जी का। तो बता रहे थे गुरुजी जब कठिन परीक्षा लेते थे तो गुरुजी एक शब्द सुनने को बोलते थे, गुरु पीरादी चाकरी रख चरनादि कोल। संगत जी ऐसी शायद मैं गलत बोल रही हूँ तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। तो यही गुरुजी ने मुझे सुनाया, तो इसका भी शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मेरी भी गुरुजी बहुत कठिन परीक्षा ले रहे हैं संगत जी इस बीच, पर मुझे पता है गुरुजी पास करवाएंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी इस शब्द के बारे में मुझे बताने का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी कल का बहुत दिन हैवी गया, गुरुजी ने निकलवा दिया। आज का दिन भी संगत जी थोड़ा सा हैवी मेरी सेहत को लेकर के है। मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, बहुत नेगेटिविटी आ रही है। अभी एक छोटी सी बटरफ्लाई मेरे इर्द गिर्द भी संगत जी घूम रही है, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मुझ पे बार बार बारण क्रिया करी जा रही है, जिसका असर मैं महसूस कर सकती हूँ। और संगत जी मुझे पीरियड है तो मैं मंदिर भी नहीं छू सकती, कोई पूजा भी नहीं कर सकती, कोई पाठ नहीं कर सकती कि शिव पुराण का भी मैं पाठ कर लूँ। तो मतलब संगत जी अभी गुरु जी हैं, गुरु जी का मंत्र जाप, गुरु जी का नाम सिमरन, गुरु जी का मैसेज, गुरु जी का ही सब कुछ है। सो संगत जी अभी हस्बैंड अंकल से मैंने जल प्रसाद लिया मंदिर से, तो मैंने उसे पिया जब मुझे ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। गुरु जी का आदेश आया शुक्राना कर, शायद फिर से कोई संकट होगा मुझ पर जो गुरु जी काटना चाह रहे होंगे, तो मुझसे शुक्राना करवा रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आप हाथों हाथ मुझे संभाल रहे हो। अभी मुझे पता है मेरी क्या हालत है, मेरे गुरु जी मुझे संभाल रहे हैं, वरना मेरी हालत ज़्यादा भी बिगड़ सकती है, पर गुरु जी के रहते ऐसा नहीं होगा, मुझे मालूम है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे सेहत को संभालने का शुक्राना, मुझे संभालने का शुक्राना। संगत जी मेरा बीपी बहुत डाउन जा रहा है अभी, मुझे नहीं पता क्यों।
पर जी गुरु जी पे भी पूरा विश्वास है। गुरु जी महाराज, इस ब्लैक मैजिक को आप ही काट सकते हो। शुक्राना मालिक, शुक्राना। और गुरु जी ने पहले से ही 3 दिन के बारे में बता दिया था कि थोड़ा हैवी जा सकते हैं, जैसे कि जिसमें से आज सेकेंड डे है। और जैसे कि कल का गुरु जी ने निकाला है दिन, मुझे पता है आज भी गुरु जी दिन निकाल ही देंगे और कल का भी निकाल ही देंगे, तीसरा भी। और हंसते खेलते निकालेंगे, मुझे ये भी पता है। शुक्राना मालिक, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इन कष्टों भरे दिन को भी आप हंसते खेलते निकलवा देते हो। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब थोड़ी हिम्मत हारने लग गई थी तो गुरु जी का मैसेज आ रहा है, अब तो खुशियों के बिल्कुल पीक पे है। अब तो तेरे ये परीक्षा का अंतिम शोर चल रहा है, तो तू हार कैसे मान सकती है। अब तो सब कुछ तेरे फेवर में होने वाला है। तो कैसे गुरुजी पल भर में आप टूट रहे होते हो, आपको संभाल लेते हैं। इसका भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज गुरुजी ने एक नहीं दो बार मुझे एक मैसेज दिया है मेरी मदर को लेकर के, कि मैंने उस पर एक बड़ा संकट था, मैंने काट दिया उसको, उसे हेल्थ ब्लेस की। पहले भी मैंने शुक्राना में बोला था, फिर से गुरुजी ने मैसेज दिया है मुझे, तो मैं फिर से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरी मदर मुझे बता भी रही थी कि आज उन्हें बहुत सारी बटरफ्लाई दिख रही हैं, तो मैंने तभी बोल दिया था उनको, गुरुजी ने पहरा लगा रखा है, कड़ा पहरा। शुक्राना गुरुजी, मेरी माँ को रूप में, बटरफ्लाई रूप में दर्शन देने का शुक्राना। मेरी माँ की तरफ से शुक्राना, मेरी माँ को प्रोटेक्ट करने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं शुक्राना विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मुझे ना अभी कुछ अजीब सा आभास हो रहा था, मेरा बीपी डाउन हो रहा था। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तो होने वाला है या कुछ हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही थी, एक मिक्स फीलिंग थी। फिर मैंने कहा, मैं बड़ी देर से गुरुजी का मंत्र जाप कर रही ना, मैंने कहा गुरुजी मेरे मन को शांत करो, मेरी इतनी बेचैनी क्यों है। संगत जी, फिर मैंने सोचा कि गुरुजी कहते हैं जब ऐसा मन बेचैन हो तो शुक्राना कर दिया करो। पर संगत जी, वो बेचैनी इतनी थी ना कि मेरे को शुक्राना भी नहीं समझ आ रहा था मैं क्या करूँ। फिर मैंने जैसे ही अपना इंस्टा ऑन किया, मुझे गुरुजी का क्या मैसेज आया, तेरी माँ पर बहुत बड़ा कष्ट आया था, मैंने उसको छोटे में कटवा दिया है और उस तेरी माँ को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, तब मुझे समझ आया, अच्छा मुझे इसीलिए इतनी घबराहट हो रही थी। और अब मुझे मेरी वो घबराहट बहुत शांत है, मतलब पूरी तरीके से नहीं बोलूँगी पर बहुत शांत है मेरा मन। एकदम बेचैन हुआ मेरा मन और फिर थोड़ा शांत हुआ। शुक्राना गुरुजी। संकट ऐसे ऐसे भी होते हैं जो हमें पता भी नहीं आते और आके चले जाते हैं, और गुरुजी हमें हमारे कष्टों को काट देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, बीमारियों से राहत देने का भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं घर में नया सदस्य खुशियों की बरसात लेकर आ रहा है, तेरे लिए सौभाग्य है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी ने कहा है जा तेरे फादर की एज लंबी कर दी है और उनकी सारी परेशानियां दूर कर दी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं आंटी तू इतनी ज़िद्दी क्यों है, तू ज़रा भी मेरे संकेतों को समझती नहीं है। जिस दिन समझने लगेगी उस दिन सब संकेतों को सहारा तुझे लेना नहीं पड़ेगा, 1 घंटा कम तो नहीं पड़ेगा तुझे मेरे इस आशीर्वाद को अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाने के लिए। आज तेरी परीक्षा है और तुझे इसमें पास होना ही है। आज मुझे बिल्कुल भी निराश मत करना, मैंने तुझे हमेशा वो सब दिया है जिन चीज़ों की आवश्यकता तुझे समय समय पर पड़ी है। ज़रा सोच कर देख, तेरा एक प्रयास से किसी के घर में उम्मीद का दीपक जल सकता है जो उन्हें अनंत खुशी प्रदान करेगा। इसे थोड़ी हिम्मत कर और एक शुक्राना कर, इस वक्त इसे और भक्तों के साथ शेयर कर दे। मैं आज तेरे रोग नहीं, तेरे साथ साथ ढेरों भक्तों के रोग एक साथ समाप्त करूँगा। जो कह रहा हूँ उसे मेरा हुक्म मानकर पूरा कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं बेटी, मैं तुझे सदा मुस्कुराते देखने की कामना करता हूँ, मेरी कृपा से तेरी झोली खुशियों से भरी रहेगी, जहाँ भी जाएगी सुख और शांति तेरे कदम चूमेगी, यह मेरा वचन है। तुझसे इस संदेश को अधूरा मत छोड़,
क्योंकि हो सकता है यही वचन उस व्यक्ति तक पहुँचे जिससे आज गुरुजी का आशीर्वाद सबसे ज़्यादा चाहिए। अगर दिल से विश्वास करते हो संदेश को प्रेम से आगे बढ़ा दे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं बेटा, तेरे हाथ बहुत बड़ा लकी नंबर लगने वाला है नवंबर के महीने में, जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। जा शुक्राना कर और इस मैसेज को संगत तक पहुंचा दे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं शुक्राना विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बोला गुड न्यूज आ रही है, तो हाँ गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी आज ही बेटी की कोई फॉर्म हस्बैंड ने बोला कि वो भर दो, तो उसके भाई ने इसके भर दिए वो फॉर्म। तो संजय जी, मैं भी वो रिवील नहीं करना चाहती, गुरु महाराज जी की भी इच्छा नहीं है। जब गुरु महाराज जी की इच्छा होगी तो मैं जरूर बताऊंगी, लेकिन गुरु महाराज जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी ने बेटी के मुंह में थोट भी डाला, और गुरु महाराज जी का दोता बोल रहे हैं कि हाँ बहन तो कर सकती है। मुझे भी विश्वास है, क्योंकि मुझे अपने गुरुजी पे पूर्ण विश्वास है कि गुरु महाराज जी अंग संग है तो कुछ भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। संगत जी, सब कुछ संभव है। तो मैंने भी उसको कहा है, लेकिन गुरु महाराज जी बस आप पे छोड़ा है। गुरु पिताजी, आप उसके अंग संग रहिए, जैसे उसके लिए ठीक है गुरु महाराज जी वो कीजिए। उस पेपर को उसको क्लियर करवाइए गुरुजी, उसकी तैयारी में भी टाइम है। गुरु महाराज जी में नवंबर है, पूरे 2 मंथ्स हैं उसके पास। और गुरु महाराज जी की धोती बहुत इंटेलिजेंट है। गुरु महाराज जी जब अंग संग है तो फिर कोई डर नहीं है संगत जी। उसके लिए मैं आपकी बेटी, आपकी प्यारी बेटी अनंतम शुक्राना करते हैं गुरुजी। संगत जी, मुझे सपने दिखाई देते जैसे गुरुजी का सत्संग चल रहा है, मैं चाय प्रसाद पी रही हूँ, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि सपने में भी आप मुझे सत्संग में बिठाते हो, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। क्योंकि गुरुजी को पता है कि गुरुजी की प्यारी बेटी को गुरुजी महाराज के सत्संगों का कितना इंतजार होता है बेसब्री से। बहुत बहुत शुक्राना दाता इतनी मेहर बरसाने का। और कभी कभी रात मैंने गुरुजी महाराज जी देखा कि कोई आंटी मेरे से ना कोई कपड़े लेके गई थी संगत जी मेरी शॉप में, और वो 600 रह रहे थे। मैं कल सत्संग के लिए जा रही थी गुरु महाराज जी को लेके, तो उसके घर रास्ते में आता, वो यहाँ से खैर शिफ्ट हो गई, कहीं पे और चली गई है, वो कहीं किराए पे रहती थी। तो मुझे ध्यान आया कि अगर वो चीज़ सब में मिल जाते तो गुरु महाराज जी ने संगत जी मुझे सपने में दिखाया कि वो आंटी ठीक नहीं थी। एक बार पहले भी मुझे इसका सपना आया कि वो कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह कर रही थी। रात ही गुरु महाराज जी ने मुझे उसका चेहरा दिखा, उसके पति का, उसकी सास का, और जैसे कुछ कुछ बोल रहे हैं, मुझसे उसका पति गलत कुछ करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं उसको मना करती हूँ तो मेरी बेटी के पास आता है, मेरी देवर आंटी की बेटी के पास। मुझे सहन नहीं होता है तो मैं बहुत गुस्से में बोलती हूँ। तो जैसे इसकी बेटी भी मेरी बेटी जितनी ही बास बैठी, मैंने कहा तो इसको कह रहा तो इसको पकड़ लेना, ये है ना तेरे लिए कि जैसी है। तो संगत जी, जैसे वो मुझे अटैक करने के लिए भागता है, मैं अपनी बच्चियों को भगा देती हूँ, मैं भी पीछे पीछे भागती हूँ। मैं संगत जी, बेटी का एक्सीडेंट हो जाता है, वो खून से लथपथ। तो गुरु महाराज जी ने पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट उसका काटा है। गुरु महाराज जी बस ये कष्ट कटाई ऐसे ही कट जाए, खत्म हो जाए। गुरु महाराज जी सबके बच्चों के संग गई, सबके बच्चों की सबकी माँ की झोलियां भरी है, इनके बच्चों से, खुशियों से, इनके पतियों से। तो गुरु महाराज जी इसका कष्ट काटा है। और मैं सपना देख कर संगत जी बिल्कुल भी नहीं डरी, क्योंकि मुझे पता है मेरे भोलेनाथ मेरे साथ है, तो मुझे डरने की जरूरत ही नहीं। मुझे कोई डर नहीं आया। पता था मुझे कि बेटा कोई नहीं, पहले जब ऐसा कुछ सपना आता था संगत जी तो मैं रोने लग जाती थी कि है ये हुआ वो हुआ, बेटा ध्यान से जाना ये। अब मुझे कोई डर नहीं, मुझे पता मेरे भोलेनाथ मेरे साथ है और अपनी धोती के संग है। ये पशुपतिनाथ है संगत जी, ये तो पशुओं जानवरों के भी साथ है, तो बंदों के तो इतने कितना प्यार है। शुक्राना मेरे प्रभु, मेरी बेटी के कष्ट काटने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपने धोते को ऐसे संभाले रखना, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना दाता। मुझ में पहले वो जैसे नहीं पड़ता तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता था, ये वो मैं चिल्लम चिल्ली करती थी, नेगेटिविटी हावी हो जाती थी कोई। लेकिन गुरु महाराज जी ने बहुत सब्र दिया। मैं नहीं ऐसे चिल्लाती, मुझे पता है कि वो पढ़ रहा है ना, चाहे वो बात कर रहा है, कुछ नहीं। गुरु जी कहते थोड़ा सा बच्चों की तरह ट्रीट किया करो अपने बच्चों को, फ्रेंड्स की तरह। तो ठीक है गुरु महाराज जी, हमें इतना सब्र देने का शुक्राना गुरु जी, बच्चों के संग होने का शुक्राना, उनको पढ़ाई में अच्छा दिलवाने का शुक्राना दाता। बस गुरु जी, आपकी धोती का टाइम भी आ गया है, धोते का भी चमकने का, और गुरु महाराज जी साथ है संगत जी। मुझे तो इतना सा भी शक नहीं है कि गुरु महाराज जी वो सब नहीं करेंगे, वो सब करेंगे गुरु महाराज जी जो कहते हैं। क्योंकि गुरु महाराज जी प्रैक्टिकल गुरु हैं, ये जो कह कर करके दिखाते हैं संगत जी।
और इनकी कही हुई बात पत्थर की लकीर है। तो शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना शुक्राना। और दांत के दर्द का भी सुनवाया गुरुजी ने, तो मुझे पता है मेरे दांतों को गुरुजी महाराज जी ठीक कर, इसके अनंत कोटि शुक्राना अदा करती है आपकी बेटी दिलो जान से। शुक्राना दादा, कल भी सत्संग में बुलाया गुरुजी ने, परसों भी, और जब सत्संग में बैठती हूँ तो मुझे सब याद आ जाते हैं कि मैं क्या थी। मुझे गुरु महाराज जी ने फर्श से अर्श तक लेके आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं पुराने दिन नहीं याद करना चाहती, मेरी कितनी समस्याएं गुरुजी ने ठीक की हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। पति का भी प्यार मिल रहा है, बच्चों की तरफ से बच्चों की तरक्कियां भी दिख रही है मुझे अब। बस गुरुजी, जो कुछ भी कमियां थोड़ी बहुत और हैं वो गुरु महाराज जी ठीक कर देंगे। संगत जी, ये बिन बोले है सब कुछ जानता हूँ, ये बात बिल्कुल सही है, इनको कहने की जरूरत नहीं है, सब कुछ जानते हैं मेरे बाबा। हे मेरे बाबा, हे मेरे भोलेनाथ, कितना प्यार करते हैं मुझसे। गुरुजी कह रहे हैं कि तू तो बेटी बहुत सच्ची है, बहुत सही है। मैंने इसीलिए तुझे घर के सारे मेंबरों से तुझे इसीलिए चुना है, क्योंकि तेरा दिल साफ है। किसी का भी दिल दुखी देखकर तू रोने लग जाती है। तेरे इतनी काहिल हटड़ से शुक्राना मेरे प्रभु, इतना प्यार दिलवाने का शुक्राना गुरुजी, इतना विश्वास दिलाने का शुक्राना, इतना इतना अच्छा बच्चा बनाने का शुक्राना दाता कि आपने हमें अच्छा समझा, आपने हमारे दिल को सच्चा अच्छा समझा। संगत जी, छोटी बात नहीं है, हम तो बहुत धन्य हो गए हैं। अहो भाग्य प्रभु जी कि आपने इस कलयुग में हमारा हाथ थामा। हम जैसे तुच्छ प्राणी को आपने इतना ऊपर उठा दिया और इतना कुछ बना दिया, इतना मान सम्मान दिलवा रहे हैं गुरु पिताजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरी शिव प्राण की सेवा छूट रही है, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं क्या नेगेटिविटी है, मैं नहीं पढ़ पाती, मन ही नहीं करता उसको पढ़ने का। और दाता, मैं आज चिड़ियों को भी दाना डालने गई थी, तो चिड़िया घर में दिखाई दी थी, वो ना दिखाई दी प्रभु। और कुछ पोछा लगाते हुए भी दिखाई देती है प्रभु, तो हम पोछा लगा देते हैं प्रभु जी, मुझे माफ कीजिए। और गुरु जी, अपने आपने पेट को भी ठीक कर दीजिए, तब जल्दी से घर बनवा दीजिए, ठंड बहुत आ गई है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, ये सेवा सब करवाने का शुक्राना। और अपने दोहते के भी अंग संग होने का शुक्राना दाता। उनको अपने साथ जोड़िए कि वो आप पे बहुत विश्वास करे गुरु जी। आपको गुरु जी गुरु जी गुरु जी सिर्फ गुरु जी करे गुरु जी। मैं सभी माता रानियों को भी धन्यवाद करती हूँ, सभी पितृगण का शुक्राना करती हूँ, अपनी कुल देवी माँ का शुक्राना करती हूँ। कोई गलती हो, गणेश जी बोल रहे हैं कि तुझसे कोई गलती, गणेश जी से माफी मांग। हाँ गणेश जी, मेरे गन्नू जी मुझे बहुत प्यारे है, मेरा गन्नू बिल्कुल मेरे नन्नू की तरह, मेरे बेटे की तरह है। तो गन्नू जी मुझे माफ कर दीजिए, अपनी माँ से क्या गलती हुई मुझे माफ कर दो बेटा। और शुक्राना प्रभु, शुक्राना शुक्राना मेरे हनुमंता, मुझे बहुत प्यारे हैं हनुमान जी, तो मुझे बिल्कुल बच्चे की तरह लगते हैं, जैसे मेरे छोटा सा बच्चा हो हनुमान जी भी और गणेश जी भी। और सूर्य गुरु जी की कल मैं आपका सत्संग शेयर नहीं कर पाई, मुझे याद था, ध्यान था, नहीं कर पाई, एकांत नहीं मिला प्रभु। वहां से आकर मैं सत्संग के आकर 8 बज गए, फिर मैं खाना वगैरह बनाना किचन में लग गई। गुरु महाराज जी ने खैर मुझे लंगर प्रसाद की थाली दिलवाई, उसमें दोनों बच्चों ने उससे खाना खा लिया और मैं तो खाकर ही आई थी। गुरु महाराज की बस ज्वाई के लिए बनाई। गुरु महाराज जी, बस आपके ज्वाई मुझे थोड़ी बहुत कमी रह गई है, वो भी दूर कीजिए। वैसे तो गुरु महाराज जी ठीक है कि बाहर से आते थे तो डर सा लगा रहता था। बस गुरु जी समझ रहे हैं आप मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। गुरु महाराज जी, मैं ज्यादा कुछ रिवील नहीं करना चाहती इस प्लेटफॉर्म पे, पर भोलेनाथ भगवान के आगे तो सब कुछ डिस्क्लोज है, इनको तो सब पता है, तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं मेरे बाबा। जो आपको ठीक लगे गुरु जी वो कीजिए। और हमारे पास शादी भी आ रही है गुरु जी, अपनी ही इसकी सब तैयारी करवानी है। और गुरु जी, बस बेटे की भी फीस देनी, ज्यादा कुछ खर्चा ना हो गुरु महाराज जी, ठीक से अरेंज करवा दीजिए। बस गुरु जी, गाँव वाले भी थोड़ा बोले कि हाँ हम इतना कर लेते, इतना तुम तो बजट में हो जाए गुरु महाराज जी सब कुछ। शुक्राना मेरे बाबा, मेरी बुआ सास सब बहाती होती आ रही, इसकी सब तैयारी भी आपने करवानी, रोड के लगाने, ढोलक बजवानी है। तो हाँ गुरु जी, करवाइए वो शुभ काम। बस आप ही मेरे अंग संग होना है गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी, आपके जवाई ने पहली बार आपके धोती की तारीफ की, इसकी कटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। पहली बार उन्होंने अपने बेटे की बहुत तारीफ की। गुरु पिताजी मैं चाहते कि अपने बेटे की बहुत तारीफ करे, बहुत प्यार करे। ये तो कुछ और लोग हो जाते हैं हमारी फैमिली के जो साथ होते हैं, तो उनकी वजह से वो मेरे बेटे को नीचे दिखाते हैं। तो गुरु जी ऐसा ना करे वो, क्योंकि बच्चा उनका ही है, उनका प्यार है, बहुत प्यार करते थे अपने बच्चे को, वो अभी भी ऐसे ही करे गुरु पिताजी। जो कोई भी नेगेटिविटी है, कोई चाहते हैं कि इनमें प्यार ना हो, ये उनके ऊपर ही, बस बाबा आप जाने क्या करना आपने, मैं नहीं कुछ कहूँगी, क्योंकि हमने अपने मन को पवित्र करना है संगत जी। हमने किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, नहीं तो गुरु जी हमारे दिल में, हृदय में कैसे विराजमान हो पाएंगे अगर हम दूसरों का बोझ भी अपने सर पे लेंगे। तो गुरु महाराज जी, कोई भी ऐसी कोई बात होती है तो उससे हमें बचाए। आज भी गुरु महाराज जी ने छोटी सी बटरफ्लाई में मुझे दर्शन दिए। मैं कपड़े उतारे थी, मेरे सर के ऊपर थी, आसे पासे घूम रही थी,
और बहुत सारी मैं जब दवाई लेके आई तब भी बहुत सारी बटरफ्लाई दिखी, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना बाबा। ब्लैक भी थी, पैरेट थी, वाइट थी, बहुत बहुत शुक्राना दाता। चिड़ियों की भी सेवा करवाई गुरुजी ने, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरु महाराज जी। आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है, आपको बहुत प्यार करती है दाता। संगत जी, गुरु महाराज जी के शुक्राने में बहुत बड़ी ताकत है। ये शुक्राना शब्द हमारे छोटे छोटे कष्टों को काट देते हैं, हमारे बुरे कर्मों को खत्म करते हैं, हम एक अच्छा इंसान बनाते हैं और हमारे नेक कर्म में शुक्राना जुड़ जाता है तो हमारी लाइफ बहुत बेटर हो जाती है। गुरु महाराज जी का अनंतम शुक्राना करते हर दिन दिखाने के लिए, हर रात में सुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना दाता। बस गुरु जी कल रात को मुझे थोड़ी लेट नींद आई थी, जल्दी से सुलाएं गुरु महाराज जी, जल्दी ही उठवाएं सुबह। शुक्राना मेरे दादा, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी संगत जी।